नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के सतत कार्यक्रम में। आप अपना अमूल्य समय दे करके अपने ज्ञान और अपने प्रज्ञा शक्ति को बढ़ा रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आप लोग नित्य नए प्रयोग सीख रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस संसार में सर्वे गुणा कंचन माश्रयन्ति। यदि आज समाज में आपके पास पैसा है तो निश्चित रूप से आपके स्वजन, आपके मित्र, सभी लोग आपको अपने जीवन में महत्व देंगे। यदि धन संपत्ति का अभाव है तो फिर समाज में भी वह स्थान प्राप्त नहीं होता, आप कितने भी गुणज्ञ हों। इसलिए आज आपके लिए एक ऐसा प्रयोग लेकर के आए हैं जिससे कि आपके जीवन में ही नहीं अपितु यदि निरंतर आपके कुल में कोई भी इस पाठ को करे तो कभी भी भगवती लक्ष्मी आपके परिवार से बाहर नहीं जा सकती है। यह अनुभूत और भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा प्रदत्त भगवती लक्ष्मी को साक्षात प्रकट किया गया और प्रकट होकर के लक्ष्मी जी ने स्वयं भगवान शंकराचार्य जी को यह वरदान दिया, ये वाणी दी कि जो कोई इस पाठ को करेगा उसके वंश में कभी धन की कमी नहीं हो सकती है। तो मित्रों, यह सुंदर प्रयोग आपके लिए लेकर के आए हैं। आप इसको पहले पाठ करने की विधि आपको बाद में बताएंगे, पहले इसका उच्चारण आप सीखें। साथ में आप भी चाहें तो धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हैं और एक दो बार जब इसको सुनेंगे और एक कनकधारा स्तोत्र अपने सामने रख करके जब आप इसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उच्चारण भी सीख जाएंगे, क्योंकि इन सब स्तोत्रों का महत्व उच्चारण की स्पष्टता से और भी उत्तम प्राप्त होता है। बाकी सुनने का भी वही फल है, करने का भी वही फल है, और यदि श्रद्धा, भक्ति और भाव से नियम पूर्वक किया जाए तो वह आनंददायक परिणाम अपने देता है। कहते हैं कि वाराणस्याम उत्तरे भागे सुमंतुर नाम वै द्विजः जस स्मरण मात्रेण निर्धनो धनवान भवेत। यह श्लोक आप याद करेंगे। प्रातः काल जगते ही यदि इस श्लोक का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की अधिष्ठात्री भगवती की कृपा प्राप्त होगी। और आप चाहें तो इसे नवरात्र में भी 11 पाठ, 5 पाठ प्रतिदिन करके लगातार पूरे नवरात्र में कर सकते हैं। इसके पाठ का फल कभी क्षय नहीं होता है। तो मित्रों, आप पहले पाठ सुने, इसकी विधि पाठ के अंत में आपको बताते हैं कैसे करना है। पहले आप उच्चारण सीखें। ओम महालक्ष्मी नमः। ध्यानं समर्पयामि। अंगं हरेः पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाननेव मुकुला भरणं तमालम् अंगीकृतायखिल विभूतिर्पाङ्गलीला मांगल्यदास्तु मम मंगलदेवताया। मुग्धा मुहुर्विदधति बदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि। मालार्द्रस्योर्मधुकरीव महोत्पलेवा सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्ष
मानंद हेतुरधिकं मुर्विद्विषोऽपि ईशन्नसीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराया आमीलिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंद मणिमेष मनंग तंत्रम आके करस्थितिक नीकमपक्ष नेत्रम भूभृत्ययि भवेन् मम भुजंग सयांगनायाः बाह्यांतरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतो पिकटाक्षमाला कल्याण मां भवतु मे कमलाललाया कालाम्बुदाली ललितो रसिकैट भारेर्धारार्धरे स्फुरतियां तळिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीयमूर्तिं भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत् प्रभामान् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापते तदिह मंथरमीक्षणार्ध मंदालसं च मकरालय कन्यकाया दद्याद्ययानुपमनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंगसिसो विशस्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय विराचिराय दूरम नारायण प्रणयिनिति नयनाम्बुवाहो इष्टाविशिष्ट मतयोऽपि यया दयार्धं दृष्ट्वा त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहष्ट कमलोदधिरेप्तरिष्टां पुष्टिं कृपीष्ट मम पुष्करभिष्टरायाः गीर्देवदेति गरुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयके लिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तुरुण्यै श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभृत्यै नमोस्तु सोमामृतशोधरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्ष समुपासनविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः शन्तनोति वचनाङ्ग मानसैस्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांसुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्धस्थिति कनककुम्भमुखावसृष्ट
स्वर्वाहिनी विमल चारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं शेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रकृतिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमोभिरन्महं त्रयीमयी त्रिभुवन मातरं रमां गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया। श्री भगवान पाद शंकर विरचितं कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम देव्यार्पणमस्तु। मित्रों, यह कनकधारा स्तोत्र मानव जीवन के लिए एक वरदान है। यदि आप को भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास है, सभी तरह के प्रयास करके आप हताश हो चुके हैं, तो केवल इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ एक श्रीयंत्र स्फटिक का या पारद का अपने घर में लावें, दूध दही घी शहद से स्नान करावें, भगवती लक्ष्मी की एक सुंदर फोटो हो, प्रतिमा हो, उसको रख करके और प्रार्थना करके धूप दीप नैवेद्य से की पूजा करें, घी का सुंदर दीपक जलावें और इसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। निसंदेह निरंतर यदि यह पाठ आपका चलता रहा तो इसमें किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है कि आपके घर में भगवती लक्ष्मी का पदार्पण अतिशीघ्र न हो। इसके लिए आरंभ करने के लिए गुप्त नवरात्र, ऐसे भी जो नवरात्र आते हैं उनमें, और रवि पुख योग में, गुरु पुख योग में, ग्रहण काल में और संक्रांति में इस स्तोत्र के एक साथ 11, 21, 51 पाठ करके इसको जागृत कर लें। अन्यथा की स्थिति में एक पाठ आप निरंतर करते रहें। और भी इस विषय में कुछ अधिक जानने की इच्छा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं, अपनी समस्या लिख सकते हैं। हम निश्चित रूप से देर से ही सही आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में आपसे पुनः फिर मिलते हैं। नमस्कार।